परमेष्टि भगवान की, सिर्फ के पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटे रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य व्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, प्रशांत सागर जी महाराज की। मेहनत लगती है सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। मेहनत लगती है सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, और हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, और अरसा लगता है जिंदगी को बनाने में, और जिंदगी कम पड़ती है दूसरों को अपना बनाने में, जिंदगी कम पड़ती है दूसरों को अपना बनाने में। ईलक श्री ने बात्सल्य जो अंग होता है सम्यक दर्शन का, उसकी विशेष चर्चा की, और साथ में ये सब भी बताया कि साधक का कर्तव्य क्या होता है, किस उद्देश्य को लेकर के गुरु महाराज जी चिंतित रहते हैं, और किस उद्देश्य को लेकर के आचार्य महाराज जी का इस महाराष्ट्र की सरजमी पर चरण पड़े और आपके शिल्पों में यहाँ पर चातुर्मास की स्थापना हुई। आपने सुना होगा नाम, एक फ्रांस के जो राजा हुआ है, नेपोलियन हुआ है, देखो गरीब व्यक्ति था, लेकिन उसने अपनी दम पर, अपनी मेहनत पर फ्रांस का राजा बन गए। इसी प्रकार से आपने सुना होगा सिकंदर का नाम सुना होगा, केवल 33 वर्ष की उम्र थी उसकी, और 33 वर्ष की उम्र में उसने 10 देशों को जीत लिया था। भारत आया था, भारत में जीत के लिए पूरा स्वप्न लेके आया था, विश्व विजेता बनने वाला था, और संयोग से उसे ऐसे दिगंबर श्रवण कल्याण मुनि के दर्शन का लाभ मिला, उनकी चर्या से, उनकी बात से प्रभावित हो गया, और वह सिकंदर बादशाह भी उन कल्याण दिगंबर मुनिराज के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं आचार्य कुंज महाराज केवल 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दिगंबर धारण कर लिया था, और भी जिनसे आचार्य महाराज हैं, ऐसे बहुत सी ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ऐसा कर करके एक मिसाल पैदा की है, मिसाल प्रस्तुत की है। क्योंकि कहा गया है कि कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस जो इतने महापुरुष में नाम बताए हैं, इन्होंने उन सबको करके दिखा दिया। किसने सोचा था कि आचार्य श्री मध्य प्रदेश की धरती सागर जिले में पटनागंज रहली क्षेत्र में, यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर दूर है, और आपके महाराष्ट्र 1.5 महीने में पैदल चल के गांव-गांव पांव चल करके इस महाराष्ट्र की जमीन में, सिर्फ की जमीन में आ जाएंगे। लेकिन आचार्य महाराज जी का तो हौसला तो बुलंद रहता है, वही हम सबको देखना सीखना है। और जिस उद्देश्य को लेकर के आचार्य श्री का यहाँ चरण पड़े हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए हमको प्राणपण से जुटना पड़ेगा। तभी तो अक्षय क्षेत्र है, पार्श्वनाथ भगवान की इतनी अक्षयकारी प्रतिमा यहाँ पर है, यहाँ एक से एक अक्षय घटते होते रहते हैं। जीने के ढंग अनेक प्रकार के होते हैं, जीने के ढंग अनेक प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है कि जो हमने सपने देखे हैं उनको हासिल करना, हमने जो सपने देखे हैं उसको हासिल करना, उसमें प्रसन्न रहना, और जो हासिल है उसमें प्रसन्न रहना। यदि आप शांति चाहते हैं तो जो मिला है उस पर आप प्रसन्न रहो, और यदि आप सफलता चाहते हो, सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, तो जो आपने सपने देखे हैं, जो आप चाहते हो उसको हासिल करो। ये अपने आप जिंदगी जीने के बहुत से तरीके होते हैं। आइंस्टीन हुआ है, बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक हुआ है। जब आइंस्टीन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में चल रहा था, मरना सन्न था, उस समय
उनसे पूछा गया कि आप इतने महान वैज्ञानिक हैं, इतने महान वैज्ञानिक हैं और आपने अनेक वस्तुओं की खोज की है, आपने अनेक आविष्कार किए हैं, आपका बहुत बहुत इस विश्व के लिए आपने बहुत चीजें उपलब्ध कराई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपने ऐसी कौन सी चीज खोज नहीं की कि आप सोचते रहे लेकिन आपको वस्तु की खोज नहीं हो पाई? आपका कोई ऐसा सपना था जो पूरा नहीं हो पाया, अधूरा रह गया? तो आइंस्टीन ने जवाब दिया, हाँ, मेरा एक सपना पूरा नहीं हुआ। कौन सा सपना पूरा नहीं हुआ? उन्होंने कहा इतने आविष्कार किए मेरे निमित्त से हुए हैं ना, लेकिन जिसने आविष्कार को पैदा किया, जिसने खोजा, उसको मैं खोज नहीं पाया, क्योंकि वो तो अंदर बैठी हुई आत्मा थी। और इसको खोजने के लिए मुझको भारत की जमीन में जन्म लेना पड़ेगा, तब मैं उस आध्यात्मिक दृष्टि को देख करके उसको पा करके अपनी आत्मा की खोज कर सकूंगा। बंधुओं, जैन दर्शन और अन्य दर्शन भी हैं, जितने भी हैं, भारतीय दर्शन है, उन्होंने आत्मा के अस्तित्व स्वीकार किया है, जबकि विदेशी लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उसका कारण यह है कि वो एकमात्र भोग अभिलाषा को ही सब कुछ समझते हैं, और जहां भोग अभिलाषा होती है उनको अध्यात्म दर्शन 3 काल में नहीं हो सकता है। इसलिए अध्यात्म दर्शन करने के लिए भारत में जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का कहना है। सब लोग चाहते हैं संसार में सुख चाहते हैं, सब लोग सुख से प्रीति करना चाहते हैं, सुख से प्रीति करना चाहते हैं और दुख से रीति करना चाहते हैं। ये संसार की रीति है। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, संसार में सुख और दुख जो भी प्राप्त होता है हमें अपने अपने कर्मों के फल के कारण से प्राप्त होता है। इस जीव ने जो कुछ भी कर्म किए हैं उसका फल तो भोगना पड़ता है। सब सुख चाहते हैं, जैसे महाराज जी ने बताया ना, सुबह ने बताया था सूर्य की लाली मूक माटी में जो बताया है, तो मूक माटी में अचासी में ऐसे ऐसे रहस्य भर दिए है ना कि एक एक पंक्ति में गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। बहुत से भारत के लगभग 300 मनीषियों ने मूक माटी पर, बहुत से कुलपतियों ने, 22 चांसलरों ने जिसको बोलते हैं, और से बहुत से हिंदी विभाग के HOD जो उसके अध्यक्ष ने इसमें अपनी कलम चलाई है, और उन्होंने यही कहा है कि मूक माटी बहुत ही गूढ़ रहस्य भरा हुआ ग्रंथ है, और ऐसा लगता है कि आचार्य शब्दों के जादूगर है। आचार्य शब्दों के जादूगर है, वो शब्दों से खेलते हैं। इसलिए शब्दों से खेलने के लिए दिमाग चाहिए पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, श्रम लगाना पड़ता है। इसलिए हमने कहा था कि आप सब चाहते हैं कि हम आचार्य दर्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि आचार्य अच्छे लगते हैं हम सबके लिए। तो आचार्य दर्शन होने के कारण क्या है? क्योंकि आचार्य ने श्रम परिश्रम किया है अपनी आत्मा का चिंतन के साथ साथ में। शक्ति सम्यक दर्शन कैसे स्फुट हो सकता है, उसके लिए बहुत से इस पूरे भारतवर्ष में अनेक योजनाएं, अनेक प्रकल्प प्रस्तुत किए हैं। इसलिए हमने कहा था कि जिंदगी कम पड़ती है लोगों को अपना बनाने में। आप सभी रहते हैं इतना चाहते हो कि नहीं चाहते ना? चाहते ना? तो क्योंकि उन्होंने हमेशा परोपकार के कार्य किए हैं, अपने सदुपयोग से निकल करके इस सदुपयोग में आकर के यहाँ के संसार के जितने भी प्राणी हैं, भारत के प्राणी हैं। अच्छा से एक भी बहुत अच्छे नारा दिया था कि जो वास्तव में हम गुलामी के शिकंजे में पड़े हुए थे उसका कारण क्या था? हम अपनी संस्कृति को भूल गए थे। हम अपनी उस प्राचीन जो हमारी पद्धति थी, हर तरफ की, शायद शिक्षा पद्धति हो, चिकित्सा पद्धति हो या जीवन जीने की पद्धति हो, उसको भूल करके हमने पाश्चात्य सभ्यता को अपना लिया। इस कारण से हम गुलाम बने रहे। और आज़ादी के 75 वर्ष होने वाले हैं। सुना है कि 15 अगस्त आने वाला है और पूरा भारत अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। तो आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी विचार करें, क्या हमने सही अर्थ में स्वतंत्रता प्राप्त की है? नहीं प्राप्त की है। उसी स्वतंत्रता को जलाने के लिए, उस स्वतंत्रता का महत्व बताने के लिए आचार्य ने हम सबके सामने ऐसे प्रकल्प है, हम सबको एक मार्गदर्शन दिया है।
अब उसमें हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उसमें चलें, किस ढंग से चलें। गुरु महाराज जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। कोई भी उनके पास में आ जाता है तो उनकी बात सुन लेते हैं और अपना आशीर्वाद देकर के उसको दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही अच्छा संस्मरण है आचार्य श्री का। आज आचार्य महाराज जी नहीं आ पाए तो मैं प्रयास करूंगा कि आचार्य श्री का संस्मरण सुना करके उनकी कमी को कुछ अंश तक इस पंडाल में पूरी कर सकूं। और हम लोग सब 2018 गर्मी की बात है, उस समय आचार्य श्री पूरा संघ असचित पपौरा जी जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में विराजमान थे। गर्मी का समय चल रहा था, ग्रीष्मकालीन वाचना चल रही थी और उस समय एक महाराज जी जो दमोह के हैं, नेमो सागर महाराज जी, उनके आंख में तकलीफ थी। आचार्य श्री ने कहा कि आंख में घी को डालिए। तो वहां की बहनें ताजा घी निकाल करके लेकर के आ गए। हम रास्ते में थे, बैठे हुए थे, उसी मार्ग में बैठे हुए थे, उसी भवन में। उन्होंने पूछा महाराज जी कहाँ? नेमो सागर महाराज जी। नहीं महाराज जी पता नहीं कहीं शौच आदि के लिए गए हो या दर्शन गए हो, किस काम है क्या? उन्होंने कहा, बहनों ने कहा कि ये ताज़ा घी निकाल कर लेके आए हैं, महाराज जी की आंखों में डालना है। तो आप एक काम करना, इसको आप चेक कर लो, इसका परीक्षण कर लो, घी सही है कि नहीं है ना, फिर आप महाराज जी का उपयोग कर लेना। तो आप रख लीजिए, महाराज जी तब उनको दे देना। तो हमने कहा कि हम परीक्षण तो आचार्य जी के पास जाके करेंगे, आचार्य जी को दिखाएंगे और आचार्य जी को घी लगवाने के लिए निवेदन करेंगे। और आचार्य जी मान जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि आपने जो घी निकाला सच्ची भावना से निकाला है और आपका घी सही है। मैंने कहा ठीक है, मैं जैसा आपको करना भैया व्यक्ति के लाए, आप इसका जैसा उपयोग करना कर सकते हैं। हम आचार्य जी के पास में पूजन का समय होने वाला, उससे पहले की बात है, मैं गुरु जी के चरणों में पहुंचा। मैंने कहा आचार्य जी ताज़ा घी है, बहुत अच्छा घी है और गर्मी का समय चल रहा है, थोड़ा सिर में इसको लगा लेंगे, तलवे में लगा लेंगे तो इससे आपके लिए पित्त समन होगा, लाभदायक होगा। आचार्य महाराज जी ने इनकार कर दिया कि अभी हमको घी नहीं लगवाना है। हमने कहा कि आचार्य श्री कल मेरा उपवास था, कल मेरा उपवास था, हमारा निवेदन ये है कि आप हमको भैया व्यक्ति का थोड़ा मौका दे देंगे तो हमारा मन अच्छा हो जाएगा, हमारा मन अच्छा हो जाएगा, मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा और मेरी पारणा भी आज अच्छे से हो जाएगी। गर्मी को पास रहते ना तो थोड़ा उसमें तकलीफ तो होती है। तो मैंने ऐसा बोला कि ऐसा निवेदन किया कि आप घी लगवा लेंगे तो मेरी पारणा भी अच्छे से हो जाएगी। आचार्य जी ने कहा अच्छा ठीक है, लगा दो। और आचार्य महाराज जी ने अपनी सह स्वीकृत कर दी, सह स्वीकृति दे दी और हमको भैया व्यक्ति का अवसर मिल गया। और उसके बाद में हमने आचार्य से निवेदन किया, आचार्य से जी कि बाहर कमेटी वाले खड़े हुए हैं और पूजन के लिए निवेदन करने के लिए खड़े हुए हैं, पूजन का समय हो गया, वहाँ पर चलना है पंडाल में। तो आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बोली, हम आपके साथ में बात को शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ में उस बात को बताना चाहते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है। आचार्य जी ने कहा कि देखो हम महाराज जी के चौके में पारणा करवाने के लिए तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमने अपने कमरे में अपने चौके में ही एक महाराज जी की पारणा करवा दी। ये बादशाह मन का कितना प्रतीक है। महाराज जी ने बताई ना बात कि गाय बछड़े वाली बात बताई, और मैं उस बात को बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र की सरजमी है, यहाँ पर तो अनेक महान वीर जन्म लिया है। दिगंबर संत महाराज जी के साथ साथ में एक यहाँ पर शिवाजी महाराज भी हुए हैं, छत्रपति शिवाजी। बचपन में सब उनका पढ़ा होगा, यहाँ सभी लोग उनको काफी मानते भी हैं, पूरा सब मान देते हैं। कारण क्या है? बुलंदियों को उन्होंने प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया है? तो शिवाजी की घटना हम आपको बताते हैं। शिवाजी की मां जीजाबाई थी, अब अपने बेटे के लिए रामायण है, महाभारत है और भी ऐसे बहुत से धार्मिक ग्रंथ पुराणों की बात उनको बताती रहती थी। कुछ उनके गुरु महाराज भी थे जो उनको संदेश देते रहते थे। उन्हीं में श्रीमान हनुमंत आदि उनके गुरु भी थे। उनके साथ में एक दादाजी कौंडेव है ना, उनके मुख्य जो कहते संरक्षक थे। उन्होंने भी शिवाजी के लिए
अच्छी अच्छी बातें सिखाई। और बीजापुर की बात है, बीजापुर महाराष्ट्र में पड़ता है ना, कन्नाड़ पड़ता है। तो उस बीजापुर में उस समय अन्य लोगों का शासन चल रहा था, और जो शिवाजी के पिताजी थे जिनका नाम था शाहजी कहलाते थे, उस शाहजी हमेशा उस दरबार की हुकूमत बजाया करते थे। उस दरबार में हमेशा जाकर के तो उन्होंने अपने शिवाजी बेटे से कहा, चलो बेटा चलते अपन उस दरबार में चलते हैं, जो सल्तनत है दरबार में चलते हैं। उनको लेके आ गए और उनसे कहा, सामने सुल्तान बैठे हैं, जो नवाब बैठे हैं, उनको प्रणाम करो। शिवाजी ने कहा, मैं केवल भगवान को प्रणाम करता हूँ, और आप मेरे पिताजी हैं, माँ है, उनको बस प्रणाम करता हूँ, गुरु को प्रणाम करता हूँ, और किसी को प्रणाम नहीं करता हूँ। तो बालक शिवाजी की कह रहे थे, और बात आई गई हो गई। और कुछ समय बाद, 1 आध साल बाद, जब शिवाजी बड़े हुए, 12 साल के हुए, तो बीजापुर की गलियों में उन्हें घूम रहे थे, उनकी नजर पड़ी एक कसाई गाय को रस्सी से बांध करके खींचकर ले जा रहा था। गाय जाना नहीं चाह रही थी, उसको डंडे से भी पीट रहा था, सब कुछ उसके लिए यातनाएं दे रहा था, लेकिन वो गाय को घसीटने का प्रयास कर रहा था, और गाय जा नहीं रही थी। एक दृश्य सब देख रहे थे, बाजार की गलियों में की घटना है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो भी हिम्मत करेगा उसको, जो नवाब है, सुल्तान है, उसकी क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। लेकिन शिवाजी तो शिवाजी थे, 12 साल की उम्र की घटना बता रहा हूं, और शिवाजी ने अपनी तलवार निकाली और उस गाय की रस्सी जो थी ना, उसमें तलवार चला करके गाय को मुक्त कर दिया। एक कहलाती है गौ सेवा, गाय की रक्षा करना, प्राणियों की रक्षा करने का। तो शिवाजी जी ने हम सबके लिए प्रेरणा दी बालक अवस्था में। इतनी घटना पर क्या हुआ, सुल्तान ने बोल दिया, ये ठीक नहीं किया, अब एक काम करो राव जी, आपके बालक को बाहर भेज दिया जाता है। शिवाजी को बाहर भेज दिया गया, और सबको मानो शिवाजी ने कितना संघर्ष करके सभी साम्राज्यों को जीत करके उस नवाब के यहाँ पर जब पास में आए, तो नवाब ने उनको आमंत्रण किया कि हमारे राज्य में आइए। और जो शिवाजी कह रहे थे, मैं सिर्फ भगवान को प्रणाम कर सकता हूँ, अपने माता पिता के लिए किसी प्रणाम नहीं कर सकता हूँ, मैं सुल्तान के सामने नहीं झुकूंगा। वह सुल्तान जब शिवाजी लौट करके आए, तो सुल्तान को भी अपना सिर उनके सामने झुकाना पड़ा। एक कहलाती है साहस की बात, एक कहलाती है समर्पण की बात, एक कहलाती है देश की मातृभूमि की रक्षा करने की बात। इसलिए हम सब यदि सुख से प्रीति चाहते हैं तो हमको ऐसे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म में सब कुछ चलता रहता है, होता रहता है। एक अपनी घटना बता करके आपकी बात को समाप्त करना चाहूंगा, और उसमें एक घटना ये है कि पद्म पुराण की घटना है। और उस समय, जिस समय सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी, सबको मालूम है, बस साइड में बताऊंगा। सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी, और सबको मालूम है कि अग्नि थी वो अपने आप उस सतीत्व के प्रभाव से पानी बन गई, और सीता हो गई, मुक्त हो गई। रामचंद्र जी ने कहा, सीते चलो वापस अपने राजमहल में अयोध्या में चलते हैं। तो सीता ने क्या कहा? सीता ने कहा, मैं चुन चुन कर बदला लूंगी। क्या बोला सीता ने? चुन चुन कर बदला लूंगी। रामचंद्र जी ने कहा, तुम दशरथ की पुत्र वधू हो, इतने उच्च खानदान की हो, राजा जनक की पुत्री हो, और आप कैसे बदला लेंगे? कर्म का ऐसा उदय आया था, इसका आपसे तुमको ऐसा करना पड़ा। क्या तुम मुझसे बदला लोगी? मैं तो आप तुम्हारा पति हूँ। क्या तुम अपने देवर लक्ष्मण से बदला लोगी? वो तो आपके देवर है। तब सीता ने कहा कि नहीं, जिन्होंने मेरे लिए मजबूर कर दिया है, इस ढंग से हमको दुख दिया है, मैं उनसे बदला लूंगी। कौन ने दुख दिया है? तो सीता ने कहा, जिन कर्मों के कारण से मुझको दुख उठाना पड़ा है, जो कर्म हमारी सत्ता में बैठे हुए हैं, उद्दीना को प्राप्त हो गए हैं, उन कर्मों को परास्त करने के लिए मैं ऐसा कदम उठाऊंगी। और सबको मालूम है कि उस अग्नि परीक्षा के मंडप से सीता सीधे आर्य का दीक्षा लेने के लिए
पहुंच जाती है। एक कहलाता है साहस, एक कहलाता है अपने आप में एक औचित्य गुण को प्राप्त करते हुए अपनी निर्भीकता और निरंतरता को प्रस्तुत करना। एक व्यक्ति यहाँ पर खेत को क्या बोलते हैं, सेठ बोलते ना, शेतकरी था, शेतकरी बैलगाड़ी में जा रहा था क्योंकि शेतकरी ने खेत में फसल उत्पन्न की, फसल गई, साथ में भूसा होता है, उसने भूसा को पूरा अपनी बैलगाड़ी में उसको कस के बांध दिया, रस्सी होती है ना नाड़ा, उसको बांध दिया और उसमें से अपने उस गांव की गली से वो गुजर रहा था। शेतकरी जो था अपने से भूसा को लेकर के जा रहा था। रास्ते में व्यक्ति मिल गया, उस व्यक्ति ने निवेदन कहा कि बाबा मुझको आगे तक जाना है, आगे तक जाना है, मुझे बैलगाड़ी में बैठा लो। तो उसने कहा भाई पूरी रास्ता बहुत खराब है, खूब पानी बरस गया है, सबने देखा होगा ना कि जो संत निवास नगला निकेतन से यहाँ तक की रास्ता कैसी है, जगह जगह गड्ढे पानी भरे हुए हैं। तो उसी प्रकार से ऐसी रास्ता है, चल बैठ जाओ, चल लोगे, हाँ चल लेंगे। अब वो उस भूसा के ऊपर जाकर के बैठ गया। उस शेतकरी ने उस व्यक्ति से कहा भाई अंदर बहुत रास्ते बहुत ही ऐसे गड्ढे हैं, उसमें बैलगाड़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं, दचक्का लगते रहते हैं, तुम सावधानी से बैठना, गिर नहीं जाना, तुम जो रस्सी है ना जिसको नाड़ा बोलते हैं उसको पकड़ के बैठना, उस नाड़ा को पकड़ के बैठना। और से सबको मालूम है क्या हुआ, उसने सुन लिया जो व्यक्ति था कि इन्होंने कहा कि नाड़ा को पकड़ के बैठना। वो जो पैजामा पहना हुआ था ना उसने अपने नाड़ा को पकड़ लिया, उसने बोला नाड़ा को पकड़ के बैठना, उसने अपने पैजामा के नाड़ा को पकड़ के बैठ गया। बैलगाड़ी आगे चली, गड्ढा आया, गड्ढे में तो चक्का लगा, जो व्यक्ति ऊपर बैठा था वो सीधे नीचे जमीन पर आके गिर पड़ा। किसान ने कहा मैंने तुमसे कहा था कि नाड़ा पकड़ के बैठना। अरे मैंने पकड़ा था, जैसा आपने कहा था वैसे हमने पकड़ा था। भाई कैसे पकड़ा था? मैंने अपने पैजामा के नाड़े को पकड़ा था। अरे भाई ऐसा नहीं है, जो बैलगाड़ी की भूसा जिसमें नाड़ा मतलब जो रस्सी से बंधी है ना उसको पकड़ कर बैठने के लिए कहा था। ये तो उस व्यक्ति की बात हो गई, वो जमीन पे आ पड़ा। हमने जनवाणी की बात नहीं, जनवाणी मैया कहती है ऐसे सावधानी रखना, ऐसा भाषा में रखना। हम उस बात को ऐसा समझ नहीं पाए, इसलिए संसार की गतियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए हमारे यह भ्रमण रुक जाए, भ्रमण हमारा हो अपने आप समाप्त हो जाए। हम सही अर्थों में गुरु की वाणी को, प्रभु की वाणी को, जनवाणी की वाणी को सही अर्थों में समझ सके, हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। मंगलाचरण से बालिका ने बहुत अच्छा कहा था, कैसे भजन गाए थे मंगलाचरण में ना, कि शोभा नहीं देता है, क्योंकि इस मत्स्य की शोभा क्या है, मुख की शोभा क्या है, भगवान का नाम लेने में है। चरण की शोभा क्या है, पैर की शोभा क्या है, तीर्थ यात्रा करती से वंदना करने में होता है। हाथ की शोभा क्या है, दान करने में होता है। इसीलिए हमको अपने शरीर के अंगों को सही अर्थ में उसकी शोभा बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे कार्य करेंगे तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। जिन अर्थों को लेकर के, जिस बात को लेकर के एनक जी ने 88 की बात आपके सामने रखी हुई है, तो सबका हमको पालन करते हुए सच्चे अर्थों में यह महाराष्ट्र का विदर्भ का जो प्रथम चातुर्मास है, आचार्य महाराज जी का उसको सफल बनाना है। यह चातुर्मास सफल हो, सबके लिए प्रेम वात्सल्य की भावना स्फुरित हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ में हम बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जनवाणी स्तुति करें। जनवाणी स्तुति पढ़े।